आत्मस्थ होना क्या है? स्वरूप में प्रतिष्ठित होना आखिरकार क्या है? आध्यात्मिक जागरण से क्या तात्पर्य है? हम सभी लोग ऐसी बातें सुना करते हैं। आज इन्हीं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास एक प्रश्न आया है, उसी प्रश्न के समाधान द्वारा इन सब बातों पर विचार विमर्श होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, महाराज जी, ओशो तथा अन्य सद्गुरु शास्त्र जागरण पर बहुत बल दिया करते हैं, स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर बल दिया करते हैं। यह स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, यह आत्मस्थ होना, यह जागरण आखिरकार क्या है? क्या यह होता है? क्या इस समस्या का निराकरण हो सकता है, या यह भी एक मिथ्या धारणा ही है? वास्तविकता तो यह है कि आप, हम या और कोई हमेशा ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है। यदि आप स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि स्वरूप में प्रतिष्ठा अभी नहीं है, आगे कभी घटित होगी, अर्थात भविष्य में कभी घटित होगी। यदि ऐसा होगा तो स्वरूप में प्रतिष्ठित होना एक घटना होगी, मुक्ति कोई घटना होगी, क्योंकि प्रत्येक घटना देश एवं काल में ही घटित हो सकती है। तो यदि ऐसा है कि हम अभी स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हैं, आत्मस्थ नहीं हैं, तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि भविष्य में कभी होंगे। भविष्य में कभी होंगे तो देश काल की बात हो जाएगी, और देश काल में तो घटनाएं घटित हुआ करती हैं, तो स्वरूप में प्रतिष्ठित होना घटना हो जाएगी। क्या स्वरूप में प्रतिष्ठा होना कोई घटना है? क्या यह वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठा होगी? यह वास्तविक स्वरूप प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वरूप तो शाश्वत एवं कालातीत तत्व होना चाहिए, बियॉन्ड द टाइम होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि स्वरूप में प्रतिष्ठा का अभिप्राय भविष्य में किसी घटित होने वाली घटना से बिल्कुल भी नहीं है। स्वरूप में आप यदि अभी प्रतिष्ठित नहीं हैं और किसी अभ्यास, किसी साधना अथवा परिवर्तन द्वारा, रूपांतरण द्वारा, जागरण द्वारा यह प्रतिष्ठा हो पाएगी, तो ऐसे स्वरूप में प्रतिष्ठा अभ्यास जनित होगी, परिवर्तन जनित होगी। हर परिवर्तन एक विकार है, जबकि आत्मा या कहें स्वरूप, वह तो अविकार्य है, अविकारी है। वो किसी साधना का परिणाम कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो फिर स्वरूप में प्रतिष्ठा क्या है? स्वरूप में प्रतिष्ठा यही है कि ऐसा विकल्प ही त्याग देना है कि स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं है। ऐसा विकल्प ही त्याग देना है कि मैं मुक्त नहीं हूं, बंधन में हूं। अब इन सब बातों को सरलता पूर्वक समझने की चेष्टा करते हैं। एक रूपक का सहारा लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ सके। कल्पना कीजिए कि एक जलाशय है और उसमें एक घड़ा है, जो कि जलाशय के पानी से आकंठ डूबा हुआ है। अब हुआ क्या, घड़े के भीतर वाला जो पानी है वह इस भ्रम में पड़ गया कि मैं तो घड़े के भीतर वाला पानी हूँ। घड़े पर दृष्टि रखने के कारण उस पानी को, जो कि जलाशय का पानी है, उसे ये भ्रम हो गया कि मैं तो घड़े के भीतर वाला पानी हूँ, जो कि घड़े के बाहर वाले पानी से भिन्न है। उसको यह और वह का भेद हो गया। घड़े के बाहर वाला पानी जो है, घड़े के कारण उसे वह समझने लग गया कि वह पानी जो मुझसे अलग है, और मैं यह पानी, अर्थात घड़े के भीतर वाला पानी। इसी प्रकार से शरीर पर दृष्टि होने के कारण, व्यक्तित्व पर दृष्टि होने के कारण हम स्वयं को मैं मात्र न समझ करके मैं यह ऐसा समझने लग गए हैं, अर्थात मैं अमुक व्यक्ति हूँ ऐसा समझने लग गए हैं। हमारी यह पहचान शरीर और व्यक्तित्व के कारण आ रही है। जैसे घड़े के भीतर वाले पानी को यह भ्रम हुआ था कि मैं तो घड़े के भीतर वाला पानी हूँ। किस कारण से यह भ्रम हुआ था? घड़े पर दृष्टि रखने के कारण। यह और वह का भेद हो गया था।
उसी तरीके से हम मैं मात्र ना होकर शरीर पर दृष्टि रखने के कारण मैं शरीर, मैं यह व्यक्ति इस प्रकार से अपनी पहचान के अंदर विकार उत्पन्न हो गया है कि मैं ना होकर के मैं यह हूँ, ऐसी हमारी पहचान हो गई है। जो ये मैं यह हूँ, ये स्वयं को वह अर्थात ब्रह्म से भिन्न समझा करता है कि ब्रह्म मुझसे कुछ अलग है। जैसे घड़े के पानी को घड़े के बाहर वाले पानी से मिलने का शौक़ था कि वो पानी कुछ और है, उसी तरीके से हमको ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो गई है कि ब्रह्म कुछ और है जो कि मेरे से भिन्न है और मुझे उससे मिलना है। यह और वह का भेद हो गया है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन घड़े का पानी जो था उसकी दृष्टि घड़े से हट गई, और जब उसकी दृष्टि घड़े से हट गई तब उसे अपने पानी पने का बोध हुआ कि मैं घड़े का पानी नहीं, मैं पानी हूँ बस। और जब उसको यह बोध हुआ तब दोनों चीज़ खत्म हो गई, यह और वह का भेद खत्म हो गया। अर्थात घड़े के भीतर वाला पानी ये पहचान जब नहीं रही तो घड़े के बाहर वाला पानी ये बात भी समाप्त हो गई, रह गया बस एक पानी पना। इसी तरीके से स्वरूप में प्रतिष्ठा से तात्पर्य यह है कि हम स्वयं के मैं मात्र पर आए, शरीर से और व्यक्तित्व से दृष्टि हटाएं। जब मैं मात्र का बोध होगा तब दोनों ही चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अर्थात ऐसा कोई ब्रह्म नहीं रहेगा जिससे मिलना है। ब्रह्म से मिलने की वृत्ति जीव को है, मैं यह हूँ इसको है। मैं मात्र पर आने पर मैं यह हूँ यह बात समाप्त हो जाती है, और इसी के साथ में जो ब्रह्म है, जो वह है, वो भी खत्म हो जाता है। केवल मात्र एक मैं मात्र रह जाता है। इस रूपक द्वारा हमने जो समझाने की कोशिश करी उसमें जीव और ब्रह्म की अभिन्नता, भेद कभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ भूल हुई है। अब हमको करना क्या है, यह तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई। करना यह है कि देखें कि कभी भी कोई भी ऐसा क्षण या ऐसा अनुभव विद्यमान है जब आप और आपकी चैतन्यता विद्यमान नहीं है। निरीक्षण परीक्षण करें कि क्या कोई भी ऐसा अनुभव है या कोई भी ऐसा क्षण है जिसमें कि चैतन्यता या कहीं होश या कहीं सजगता और आपकी विद्यमानता, आपका होनापन नहीं है। ऐसा कोई भी अनुभव, कोई भी क्षण आपको नहीं मिलेगा। अर्थात चैतन्यता और विद्यमानता ये दोनों हमेशा से ही हैं। उदाहरण से समझे, सामने कुर्सी पड़ी है। यह बात कि सामने कुर्सी पड़ी है, क्या आप बिना सजगता के, बिना होश के जान सकते हैं? नहीं जान सकते। और आप मौजूद हैं तभी तो आप जान रहे हैं ना। बिल्कुल आप मौजूद हैं। क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आपकी विद्यमानता और आपकी सजगता ये दोनों एक ही वस्तु हैं, ना कि दो? चिंतन करें, विवेक करें, निश्चित ही यह एक हैं। जैसे घड़े के पानी वाला उदाहरण अभी जो हमने बताया, उसमें पानी को घड़े से दृष्टि हटा खुद अपने पर आना था। ऐसे ही आप अपने स्वयं के मैं पर आइए, स्वयं पर आइए, अपने होनेपन, विद्यमानता को अपने चैतन्य, अपने होश के द्वारा जानिए। अब पुनः एक प्रश्न है, होनापन और चैतन्यता दो पृथक वस्तुएं तो है नहीं, तो फिर ये जानना क्या है? यह जानना कैसे संभव हो? बहुत सरल सी बात है, कुछ भी जानने की चेष्टा को छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं जानने को ही स्वयं को जानना या स्वयं के मैं पे आना कहते हैं। यह कुछ भी नहीं जानना कैसे संभव होगा? कुछ भी नहीं करने से संभव होगा। कुछ भी नहीं करने की बात, अनाभ्यास की बात धीरे धीरे समझ में आएगी। अभी आपको मैं शब्द से जिस अस्तित्व, अपने होने मात्र का बोध होता है उस पर आए, मैं हूँ के भाव पर आए।
जहाँ तक जागरण की बात है, आध्यात्मिक जागरण, इसका तात्पर्य यह है कि जब आप एक बार किसी भी विषयगत अनुभव के बिना अपनी शुद्ध प्रेजेंस होने मात्र का स्वाद ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आप विवेक द्वारा तथा स्वानुभव द्वारा यह भी जानने लगेंगे कि कैसे अनुभव आकर इस होने मात्र को आच्छादित कर चले जाता है। अपने बोध से जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को जिएंगे तो क्रमशः आपका यह बोध बढ़ेगा कि मेन चीज़ तो यह होना मात्र है, यह रिक्तता है, यह शुद्धमय है तथा इस पर संसार और आपका व्यक्तित्व का आना जाना लगा रहता है। यह एक बार का जागरण नहीं है, बार बार का जागरण है, अर्थात बोध को जीना होता है। परंतु यह कोई प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि विवेक है, देखना मात्र। अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।